कार्यक्रम में उपस्थित मुस्लिम समाज के वरिष्ठ पदों पर सुशोभित सभी पदाधिकारीगण, यहाँ जो कमेटी गठित की गई है वो पदाधिकारीगण सदस्य, चूंकि ये मेरा परिवार है और कार्यक्रम था, ये दिल से था। ये हमारे बीच के लोग थे। जब अपने बीच से कोई व्यक्ति ऊपर जाता है, किसी जगह पहुंचता है, तो वो किसी दिल से होती है। और परिवार में किसी भी पद या किसी जगह पर पहुंचने के बाद जब वापस आता है तो उस सदस्य को भी उतनी ही खुशी होती है जितनी आपको होती है। आपने बताया कि राष्ट्रीय पद पर ये मेरी कर्म भूमि है और जिस जगह से आप बड़े हैं, जिस जगह से आपका परिवार की रोजी रोटी चल रही है, शायद मेरा करियर भी वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो ये सारी फीलिंग आपकी मेरे दिल से है। और शायद आज का सबसे अच्छा कार्यक्रम जो अगर मैं कहूँगा, मैं 10 कार्यक्रम अटेंड करके आया हूँ तो वो यह है, क्योंकि यहाँ फॉर्मेलिटी नहीं थी, यहाँ दिल से था। दूसरी बात, कमेटी की बात आपकी जो आप लोगों ने रखी है, तो कमेटी का मकसद यही है कि जो अव्यवस्थाएं, चूंकि परिषद अभी नहीं है, तो ऐसी अव्यवस्थाएं आपके द्वारा या दुकानदारों के द्वारा ना फैलाई जाए जिससे हमें किसी मुसीबतों का सामना करना पड़े। दूसरी बात है कि चूंकि कैंट बोर्ड की ये जगह है, नगर निगम में बोर्ड इसको शामिल करने जा रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी तैयारी चल रही है। अगर ऐसा अवसर मिला, और ऐसा मेरा प्रयास है कि जहां आप ये रोजी रोटी चल रही है, ये भी भूमि शासकीय है, डीओ लैंड है, डीओ लैंड को सरकार आपको दे सकती है, तो ये हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये आपके जो परिवार हैं, अगर इसको बस जाएं, आपकी रोजी रोटी चले, तो परिषद के माध्यम से रक्षा मंत्रालय तक ये बात हम पहुंचाएंगे। क्योंकि इसका चाहे बंगला ऑनर हो, चाहे सभी की परिस्थितियां एक हैं, क्योंकि इसका मालिक यहाँ कोई नहीं है, बंगले मालिक हैं। उसके बाजू की जो लैंड है, जो एग्रीकल्चर लैंड B3 B4 कहलाती है, B4 का मतलब है जहाँ किसान खेती करते हैं, B3 जहाँ ये बंगले हैं, उसके बाजू की जगह भी सरकार से या हमारे राज्य शासन से अगर भूमि एक्सचेंज का मामला आता है, तो उतनी भूमि आप सब परिवारों के लिए उनसे मांग करेंगे। और ऐसी बात हमने हमारे जो वर्तमान में मंत्री हैं उन सबसे की है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी ये मांग बिल्कुल जायज है। क्योंकि हमने उन परिस्थितियों को उनसे अवगत कराया कि इनको हमेशा से ही जब अपना काम निकालना होता है तो कभी रोड के उधर कर देते, कभी रोड के इधर कर देते, लेकिन 40 साल बाद भी ये कहीं के नहीं है। तो स्थायी अगर हम इनसे पूछें तो हर वक्त इनका साल 2 साल में ठिकाना बदल दिया गया। अब ये जो ठिकाना है, ये हमने बोर्ड के माध्यम से अवगत करा के इनको दिया है, तो इसमें छावनी परिषद या बंगला ओनर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो आपकी मनोकामना पूर्ण करने में हमें इतनी शक्ति दे कि हम आपकी सारी बात वहाँ रख पाएँ। और इसमें स्वार्थ मेरा कभी कतई नहीं रहेगा। इस कमेटी में यहाँ की जगह से आप लोगों के परिवार चलें, और जब इतने परिवार जब 10 दिन 15 दिन बाद जब आपके काम दोबारा चालू हुए, तो शायद कोई जानता हो चाहे नहीं, लेकिन आपके परिवार के सदस्य जरूर जाने होंगे, क्योंकि आपने कहीं न कहीं चर्चा की होगी, मीडिया के माध्यम से ये काम हो गया। तो वो जो दुआ मिली है वो FD है, और वो FD हमारी पता नहीं कब कैश होगी, है ना। वर्तमान में तो आप कर देते, और हमारी जगह कोई और होता तो शायद 1000, 2000, 5000 रुपए ऐसे करके कहीं लगवा देते, रखवा लेते। लेकिन हमने आपसे लाखों की FDयां दुआ के रूप में ले ली है। इसकी वजह से मैं वहां राष्ट्र तक पहुंच पाया हूं। तो आप सबका धन्यवाद। एक और बात रही कि कमेटी या छावनी परिषद में मैं रहूं चाहे नहीं रहूं, आपका संरक्षक बनने के लिए हमेशा के लिए तैयार।